हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जो पद्यांश है उसको देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पद्यांश से पूछे जा सकते हैं और कौन सा पद्य भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर में पूछे जाएंगे। पद्य क्या दे रहा है कि निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कही समुझाई सौहृदय बूझत साचन हासी को है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी और कैसे वरण बेस है कैसो किहि रसमय अभिलाषी पावैगो पुनिक कियो आपनो जौरे करेगो गाशी और सुनत मौन है रहयो बावरी सूर सबय मति नाशी। यह हमारा पद्य दिया गया है और इसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और इसमें एक शब्द आया है मधुकर, तो मधुकर शब्द का अर्थ क्या है इसमें लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका जो संदर्भ है संदर्भ देखते हैं कि संदर्भ क्या हो सकता है। तो संदर्भ देखते हैं, जैसे दिया है कि निर्गुण कौन और सूर सबय मति नाशी। इसका जो संदर्भ है क्या हो सकता है। तो संदर्भ दे रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है, यह इसका संदर्भ हो जाएगा। और उसका जो दूसरा प्रश्न था कि उसका जो रेखांकित हमारा जो भी लाइन दिया गया है उस लाइन का अर्थ लिखना है कि रेखांकित लाइन का क्या अर्थ हो सकता है। तो रेखांकित लाइन क्या दिया है कि को है जनक कौन है जननी और कौन नारी को दासी कैसे वरण भेष है कैसो किन्ह रसमय अभिलाषी। ये हमारे रेखांकित पंक्तियां हैं और इनके हमको अर्थ लिखने हैं। तो अब क्या हो सकता है तो इसको व्याख्या में देखते हैं। तो व्याख्या हो जाएगा कि गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि तुम बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी कौन है तथा उसकी दासियाँ कौन कौन हैं, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। इस जो भी हमारे रेखांकित पंक्तियां हैं उस रेखांकित पंक्तियों का ये अर्थ होगा। अगला प्रश्न था कि उसमें जो पूछा गया है मधुकर, मधुकर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए मधुकर शब्द का अर्थ क्या होता है, दे रहा है कि मधुकर शब्द का अर्थ भ्रमर होता है और इस पंक्ति में जो मधुकर आया हुआ है वह उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर में होगा। तो यह गद्य दिया गया है, इसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। गद्य क्या है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत् स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। तो इसका हमें सबसे पहले तो संदर्भ लिखना है और उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ क्या दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है। तो सबसे पहले जो हिंदी और पाठ का नाम जो दिया गया है उसको हम काले कलर के स्केच से या काले कलर के पेन से लिखेंगे ताकि वह हाईलाइटेड हो। उसके बाद देखिए हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में क्या होगा कि प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी नगरी को प्राचीन काल से ही शिक्षा और संस्कृति का केंद्र मानते हुए इसके महत्व का वर्णन किया गया है। अब इस जो भी हमारा पैसेज दिया गया है उस पैसेज का हिंदी अनुवाद देखते हैं। क्या दे रहा है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति
और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इस उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। तो यह हमारा जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज का हिंदी अनुवाद होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसमें देखिए 2 पद्य दिया गया है, किसी एक का ही हमको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है, तो हम एक ही का देखेंगे। इसमें दिया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम और वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतन्ति। इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि संदर्भ क्या हो सकता है। संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरः वीरेण पूज्यते से लिया गया है, यह इसका संदर्भ हो जाएगा। व्याख्या क्या होगा उसका, तो उसका अर्थ या व्याख्या हम कह सकते हैं कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उसकी संतानों को भारतीय कहते हैं। यह इस पद्य का अर्थ होगा। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। दे रहा है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यह ध्यान देना है कि यह जिला वाइज होता है, किस जिला में कौन सा पढ़ाया जाता है उसके अनुसार आपको उत्तर देना होता है, इसको आप स्वयं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया गया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हम जीवनी है उसको जीवनी को देखते हैं। दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवनी देखते हैं। तो जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए। वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुआ। पिता के साथ वे मिर्ज़ापुर आ गए। 1921 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अपना नाम लिखवाया, किंतु गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। मिर्ज़ापुर में पंडित केदारनाथ पाठक एवं बद्री नारायण चौधरी के संपर्क में आए। यहीं पर इन्होंने हिंदी के साथ उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। 1909 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर के लिए काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी सभा का भी संपादन किया। उसके बाद इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए और 1941 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। अब देखते हैं कि इनकी सब बहुत ही जो प्रसिद्ध इनकी रचना है चिंतामणि है। तो दे रहा है कि इनकी चिंतामणि में उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ, क्रोध आदि के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। तो इनकी सबसे जो प्रसिद्ध रचना है वह चिंतामणि है और इसमें उन्होंने इन सारे चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इनके जीवनी के बारे में लिख करके पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब उसका जो
क्वेश्चन नंबर ख दिया है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान और बिहारी। तो तुलसीदास जी का हम लोग जीवनी देखते हैं। तो तुलसीदास जी का जीवनी क्या दे रहा है जीवन परिचय के बारे में कि रामश्रयी शाखा के जो सबसे प्रमुख कवि संत तुलसीदास जी का जन्म तिथि और जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः इनका जन्म 1532 ईस्वी में माना जाता है और कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1497 ईस्वी में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था। स्थान के विषय में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में और कईयों के द्वारा एटा जिले का शोरो नामक स्थान पर इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था। इन्हें बचपन में ही माता पिता ने त्याग दिया। ये भीख मांगकर पेट भरते थे। अंत में बाबा नरहरि दास ने इन्हें अपने पास रख लिया और शिक्षा दीक्षा दी। रत्नावली से इनका विवाह हुआ। इन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। प्रेम की अधिकता के कारण तुलसी आधी रात को आंधी तूफान में उनसे मिलने ससुराल पहुँचे। पत्नी के फटकार ने तुलसी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। इनके मन में राम भक्ति जागृत हो उठी और घर को त्याग कर कुछ दिन काशी में रहे, फिर अयोध्या चले गए। बहुत दिनों तक चित्रकूट में भी रहे और 1574 में रामचरितमानस की इन्होंने रचना की। यह 2 वर्ष 7 मास में पूर्ण हुई और इसके बाद अधिकांश समय काशी में व्यतीत हुआ और सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी जो सबसे सुप्रसिद्ध रचना है वह रामचरितमानस है। उसके लिए उन्होंने 2 वर्ष 7 माह का समय लिया था और काशी से शुरू किया और फिर आकर के वह अयोध्या में उन्होंने उसको पूरा किया था। प्रश्न नंबर 7 दे रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो तमाम सारे श्लोक हैं, कोई भी लिखा जा सकता है, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कोई भी पोयम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने एक श्लोक लिखा हुआ है, जैसे दिया है कि नितराम नीचो स्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरसहृदयो यतः परेशान गुण ग्रहितासि। तो यह हमारा पोयम हो सकता है, यानी जो भी हमारा श्लोक है हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इसका आंसर देखिए, दिया है कि ज्ञानम कुत्र संभवति। तो उत्तर है ज्ञानम सर्वत्र संभवति। दूसरा दिया है भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। तो उत्तर है विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरम एक एव अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। और तीसरा दे रहा है कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो वाराणस्यम मरणम मंगलम भवति। और चौथा दे रहा है चंद्रशेखरः कः आसीत्। इसका आंसर है चंद्रशेखरः प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत्। तो इस प्रकार से हमारे इसमें प्रश्न का आंसर हो गया।